नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो क्लास है, फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस और उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिससे और भी फर्दर क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फॉरेस्ट सर्विस मेंस का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसमें ऑफर भी चल रहा है। इसके साथ साथ आपको कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में या एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों हमारा, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम की वीडियो की अपडेट हो गई, उसकी वीडियोस हो गई, उसका स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसके साथ साथ दिवाली ऑफर 31 तारीख तक वैलिड है दोस्तों, जिसमें आपको फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है केवल और केवल 3599 में। एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम बैच है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, मात्र 5599 में। और फाउंडेशन बैच जो है हमारा पीबी का, वो मिल रहा है आपको 799 में, केवल और केवल। तो अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, है ना, 1972 में पास किया गया था। डेट भी बता दूं आपको, तो 9 सितंबर 1972, याद रखिएगा, 9 सितंबर 1972 को ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि भाई, जाहिर सी बात है, 1972 में पास किया गया था फैक्ट, है ना, एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसके अलावा इसमें क्या था, जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसके पहले इंडिया में केवल कितने नेशनल पार्क थे? 5 नेशनल पार्क थे 1972 के। अब ये जब एक्ट आया तो उसमें क्या किया गया, बहुत सारे नेशनल पार्क जो बने। इसके साथ साथ जो हमारी जानवर हो गई, जानवर की कई प्रजातियां हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि कानून के अंतर्गत लाई गई, ताकि उनको हम प्रोटेक्शन दे सके, है ना। मेन तो इस एक्ट का जो मेन मोटो है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए, जंगली जानवर हो गए, पक्षी हो गए और पेड़ पौधे हो गए, है ना। इनको हमारा मेन देना है मोटो। इसके अलावा ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है एक्ट, ऐसा नहीं कि कहीं पे नहीं लागू होता, पूरे ही इंडिया में लागू होता है। इसमें टोटल कितने, 6 शेड्यूल है। क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कितने शेड्यूल है, याद रखिएगा 6 शेड्यूल्स है ना। इसके अलावा जो कि अलग अलग चीजों के लिए बनाए गए हैं, जैसे शेड्यूल 1 जो है ना, एंड पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 2 जो है, ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑफिस अंडर दीस आर द प्रिस्क्राइब द हाईएस्ट पेनल्टी। अब इसके अंदर प्रोटेक्शन आता है, अगर आप उसको तोड़ते हो रूल को, या कोई क्राइम करते हो फॉरेस्ट में, तो उसके लिए एक पेनल्टी भी यहाँ पर डिसाइड की गई है इसके अंदर, है ना। इसके अलावा जो शेड्यूल 3 है और शेड्यूल 4 है, वो भी प्रोटेक्टेड है। इसमें पेनल्टी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये स्पीसीज से कुछ जातियों के लिए है, लेकिन पेनल्टी कम है यहाँ पर, है ना, सजा कम है। इसके अलावा जो शेड्यूल 5 में है, उसमें आपके कौए हो गए, चमगादड़ हो गए, आपके चूहे हो गए, है ना, ये आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मिन कहते हैं। ये बेसिकली आप शिकार कर सकते हो, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आपके फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको मारने में या उसमें सजा नहीं है बेसिकली, है ना। ऐसे ही शेड्यूल 6 के अंदर ऐसी कुछ फसलें हैं जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, जैसे भाई गांजा हो गया आपका, है ना, अफीम हो गया, है ना। तो ये चीजें अथॉरिटी के बिना परमिशन के लिए नहीं कर सकते। तो ये चीजें यहाँ पर शेड्यूल आपकी किसमें है, शेड्यूल 6 में मेंशन है ना। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है आपको कि कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2010 में अभी तक 16 लोगों को, मतलब 16 ऐसी सजा सुनाई जा चुकी है रिलेटेड टू टाइगर, टाइगर से जुड़ी, जिनकी वो थी ना, अपना टाइगर्स का जिन्हें शिकार किया था, उन्हें मार दिया था, उन्हें सजा भी हुई है ना। तो ये आपके टोटल 16 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है इस एक्ट के अंतर्गत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनने के चांसेस रहते हैं, एग्जाम में हमेशा बनता ही है। बहुत सारे एग्जाम्स आप देते होंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड, है ना, सब में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। भारत के प्रथम वन मार्ग निरीक्षक कौन थे? तो जाहिर सी बात है, वो थे डॉक्टर डाइट्रिस ब्रेंडिस, है ना, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर डाइट्रिच ब्रेंडिस जो है, ये बेसिकली क्या रहे, ये बेसिकली आपके क्या रहे, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ
फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रहे हैं, है ना। इनके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रही है, क्वेश्चन आपको यही बन जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो आया था 1865 का, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इनको बनाने में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अलाउ किया था, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जन्मदाता भी अगर कहूँ तो कौन थे, यही थे, है ना। तो इन्होंने 1864 में 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो था 1973 में शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। बात करें जैसे ये एक डेटा है जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा टाइगर की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा टाइगर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, एमपी में, है ना। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटका आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, है ना। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, है ना, थर्ड नंबर पे आपका, है ना, उत्तराखंड आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा। तो ये आपको कुछ डाटा यहाँ पर मैंने शो किया है ताकि आपको पता होना चाहिए, बंगाल टाइगर बंगाल में ही फेमस है ना। इसके अलावा इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, तो ये प्रोग्राम जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम 73 में, कब, अप्रैल 73 में, याद रखिएगा, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर इज द टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो क्वेश्चन ये भी कई बार बन सकता है कि भैया जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्यूर में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि भैया पॉपुलेशन जो बंगाल टाइगर की कम होती जा रही थी उसको हमको बढ़ाना था, है ना। और वो भी कैसे कि नेचुरल हैबिटेट देके, या उनको प्रोटेक्ट करके, या उनके लिए बकायदा रिजर्व एरिया बना के, या नेचुरल हेरिटेज देके, है ना, वैसा ही इकोसिस्टम देके हम टाइगर की पॉपुलेशन को क्या ऑल ओवर इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुलाइज टाइगर रिजर्व एज द ब्रीथिंग न्यूक्लाई फ्रॉम द विच सरप्लस एनिमल्स एंड माइग्रेटेड टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। इन्होंने क्या किया, जहां पर टाइगर रहते थे उसके आसपास के जो दूसरे जानवर थे या जिनसे टाइगर को खतरा था, उनको थोड़ा सा दूर किया, और उनके लिए एक बाकायदा टाइगर रिजर्व बनाया गया, एक मतलब एक पूरा का पूरा उनका ही एरिया तब्दील कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा फंड एंड कमिटमेंट वर मस्टर्ड टू सपोर्ट द इंटेंसिव प्रोग्राम। इसके अलावा पैसे भी बहुत दिए गए, है ना, रिहेबिलिटेशन और प्रोटेक्शन के में भी बहुत काम किया गया, है ना। इसके अलावा 2006 की बात करें तो नई नई तकनीक जो है, न्यू मेथोलॉजी यूज हुई, जिसमें आपका जीआईएस हो गया, है ना, और आपका जीपीएस सिस्टम हो गया, ये पूरा कैमरा ट्रैप और ये साइन सर्वे पूरा करने लगे, कॉलर वॉलर जो होती है वो लगाने लगे बकायदा, है ना, इनको वो करने के लिए। इसके अलावा आप बात करें, इससे सर्वे से पता चला कि जो टोटल पॉपुलेशन थी 1411 थी, है ना, वो 1165 से 1657 के अप्रॉक्स हुई, और एडल्ट टाइगर जो है वो आपके यहाँ पर 1.5 साल के देखे गए, 1.5 साल से ज्यादा के देखे गए। और क्लेम भी किया गया कि भैया टाइगर बड़े हैं, है ना, 2603 से 3546 के अप्रॉक्स हो गए थे 2018 में, ठीक है। ये कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री हैज बीन एंसरिंड। हिंदी में गए तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन में आर्टिकल 48A है, 51A है, और आर्टिकल 15 है, और आर्टिकल 19 है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है 40, आर्टिकल 48A है इसका, हाँ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो याद रखिएगा 48A क्या कहता है कि भैया द स्टेट शैल एंड ओवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो भैया ये याद रखिएगा, आर्टिकल 48A कहता है कि भैया हमें क्या करना है, अपने वातावरण को बचा के रखना है उसे, और हमारे पेड़ पौधों को भी क्या करना है, और वाइल्ड लाइफ को भी क्या करना है, हमारे देश की
सेफ करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर इसमें दोस्तों आर्टिकल 51A की बात हुई है ना। 51A क्या कहता है? इट शैल द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, ये ड्यूटी है ना। 51 आपको पता है, तो ये ड्यूटी है बेसिकली, है ना। इसमें क्या है कि भैया सभी कर्तव्य हमारे, कर्तव्य के बारे में बताता है हमारे, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 15 भी दे रखा है। आर्टिकल 15 में क्या होता है कि भाई द सिटीजन फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव होता है वो चाहे किसी राज्य से होने पर, या किसी धर्म से होने पर, या किसी जात से होने पर, कास्ट से होने पर, सेक्स से होने पर, या प्लेस ऑफ बर्थ होने पर, सभी को इक्वल राइट्स है ना। ऐसे ही आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? 6 फ्रीडम आपको दी गई है ना, जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन की, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेसिडेंस की और प्रोफेशन की। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे अच्छे से डिटेल में, तो आपको और क्लियर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, देखिए क्वेश्चन दो बन सकते हैं। एक बन सकता है हाईएस्ट, हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, है ना। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज बोल देगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। क्वेश्चन बोल देगा हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, है ना, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एक बन सकता है स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, दूसरा बन सकता है स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, है ना। तो दोनों के आंसर अलग होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है एरिया वाइज? एरिया वाइज है मध्य प्रदेश में। हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि भैया अभी जो लेटेस्ट 2021 की रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्विस की, जो रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है बेसिकली हमारी 2021 की, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 80.9 मिलियन हेक्टर जो है, यानी टोटल परसेंट में बात करें तो 24.62% जो है वो हमारा क्या है? फॉरेस्ट कवर है। अभी टोटल कवर जो हमारा है, टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल कवर है हमारा कंट्री का, याद रखिएगा 24.62, है ना। इसी प्रकार 2019 में अगर कंपेयर करें तो अभी जो है 2261 किलोमीटर हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ना। और फॉरेस्ट कवर जो है बेसिकली आपका क्या है? 1540 स्क्वायर मीटर, दैट ट्री कवर जो है 721 बढ़ा है। तो ये अगर फॉरेस्ट की बात करें तो 1540 बढ़ा है, और ट्री कवर की बात करें तो 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है 2019 की रिपोर्ट में अगर देखें तो उसके हिसाब से, है ना। बात करते हैं इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर हैज बीन ऑब्जर्व इन ओपन फॉरेस्ट फॉलो बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। तो भैया ओपन फॉरेस्ट के बाद डेंस फॉरेस्ट भी काफी बड़ा है। इसके अलावा अगर मैं टॉप 3 स्टेट की बात करूं जहां पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 2019 की रिपोर्ट 21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद तेलंगाना 2021 की रिपोर्ट के आधार पे, और आपका आएगा उड़ीसा थर्ड नंबर पे। तो अगर क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कि भाई अकॉर्डिंग टू 2021 विच स्टेट हैज इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना, 2021 के हिसाब से। अब जो रिपोर्ट आएगी अब 2021 के बाद आएगी 2023 की रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से अलग हो सकता है ना। तो ये रिपोर्ट भी हमको पढ़ना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद में और देख लेते हैं कि भाई एरिया वाइज अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है छत्तीसगढ़ का, फिर आता है उड़ीसा का, और पांचवें नंबर पे हमारा आता है महाराष्ट्र। तो ये 5 याद रखिएगा। इसके अलावा अगर टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल दे तो टॉप 5 में देखेंगे तो मिजोरम नंबर 1 पे है 84.53%, मतलब इसका जो एरिया है आपका टोटल उसका जंगल ही है, फॉरेस्ट ही है ना। सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑलरेडी परसेंट वाइज भी सेकेंड नंबर पे है और एरिया वाइज भी सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे मेघालय है, फोर्थ नंबर पे मणिपुर है, और फिफ्थ नंबर पे जो है नागालैंड है परसेंट वाइज में। तो याद रखिएगा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये बेसिकली परसेंट वाइज टॉप पे ही है ना। तो कभी तुक्का भी लगाना हो परसेंट वाइज में तो थोड़ा ध्यान देख के लगाना, नॉन नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मत लगा देना, ठीक है। चलिए 17 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 33% के से ज्यादा ही फॉरेस्ट कवर है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉर 33% से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं आउट ऑफ दीज स्टेट यूटी एस 5 स्टेट, अब देखो 5 स्टेट अब यूटी हैं जो आपकी लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार,
है ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना, इसमें 75% कवर है। आप सोचो 75 है, मतलब 5 ऐसे हमारे क्या है राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें 75% प्लस कवर जो है फॉरेस्ट एरिया है, जबकि 12 ऐसे हैं जिसमें आपका क्या है 33% से 75% की अप्रॉक्स है ना। तो ध्यान रखिएगा इनमें नाम, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, गोवा हो गया, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीप हो गया, है ना, असम हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसमें 33 से 75% के बीच में इनका फॉरेस्ट कवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का अधिकांश हिस्से में वनों की कटाई में कब तेजी आई थी? तो बात हो रही है इन द मोस्ट ऑफ वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन कब एकदम एक्सेलरेट हुआ? तो याद रखिएगा ये जो 1980 का दौर था, है ना, 1980s का दौर था, इस दौरान क्या हुआ था, ट्रेनें और वो चीजें होने लगी थी, तो उसके कारण काफी वो चीज हो गई थी और रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई थी, है ना, लकड़ी की। तो उस कारण ये कटाई भी क्या हुई उस समय पर बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई थी। तो 1980s का आंसर रहेगा। अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड द वर्ल्ड has lost one third of its forest since end of the last great ice age। अब सोचो आइस एज खत्म होते होते एक तिहाई फॉरेस्ट हमारा वैसे ही खत्म हो गया था, है ना। डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, है ना, काफी सेंचुरी से, कुछ सेंचुरी से, है ना, जाहिर सी बात है। और ये 20वीं सदी आते आते ये ट्रॉपिकल एरिया जो थे यहाँ पर काफी बड़ा कटाई हुई, है ना। 1980 में अगर देखें तो ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस जो था पीक पे था, है ना, लूजिंग एरिया हाफ साइज ऑफ इंडिया, मतलब इतना फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में काट दिया गया था। मतलब जैसे हमारे यहाँ की 32 लाख अप्रोक्स क्या है एरिया है, तो उसमें 16 लाख, मतलब आप सोचो 16 लाख के अप्रोक्स में आप किलोमीटर में आपका क्या हो डिफोरेस्टेशन हो चुका था। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हुआ, है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री? अब देखो कई बार हो सकता है बच्चों आपको ये डिटेल में क्वेश्चन ना दे, डिटेल में मतलब शॉर्ट फॉर्म में दे दे। शॉर्ट फॉर्म में वो क्या लिख देगा, सिंपल वो इतना ही लिख देगा, ICRAF का हेड क्वार्टर कहां पर है ना, वो इतना ही लिख देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ना। तो याद रखिएगा, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, नैरोबी में है, याद रखिएगा, है ना। नैरोबी कहाँ सी कंट्री में, केनिया में, है ना, नैरोबी केनिया में है बेसिकली। आपका फॉर्मेशन की बात करूं तो 1978 में फॉर्म हुआ था। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछता है। अभी डायरेक्टर जनरल फिलहाल 2022 में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो डायरेक्टर जनरल है इसके टॉनी साइमंस, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद इसके बारे में और फैक्ट जान लीजिए, है ना। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री हम इसको कहते हैं बेसिकली, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री ब्रांड नेम है जो बेसिकली किसके द्वारा यूज होता है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ICRAF, है ना। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर आपको मैंने बता ही दिया, नैरोबी केनिया में है। इसे 1978 में फाइंड किया था, है ना, एज अ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। इसके अलावा इस सेंटर का काम क्या है भैया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट देखना, प्रोटेक्शन करना, है ना, रेगुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, उस पर ध्यान देखना, और नेचुरल रिजर्व को बनाए रखना, ये इसका मेन मोटो है। इसके अलावा इट इज वन ऑफ 15 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर विच मेक द ग्लोबल नेटवर्क नोन एज द CGIAR। तो 15 ऐसे रिसर्च सेंटरों में इसका गिनती आई जाती है जिसमें ये कहलाता है मिलके CGIAR, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिएगा वो था आपका GB पंत, पटना, पटना नगर, पंत नगर, सॉरी, पटना नगर नहीं, GB पंत, पंत नगर में है बेसिकली ये, है ना। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बेसिकली, अगर मैं आपको बात करूं तो GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, है ना। गोविंद जीवी का अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना, पंतनगर बेसिकली। ये 1960 में स्टेब्लिश किया गया था, है ना। और जाहिर सी बात है 1960 में स्टेब्लिश किया गया था। मोटो की बात करें तो मोटो पूछेगा तो नहीं, बट पता होना चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा वाइस चांसलर अभी फिलहाल में है मनमोहन सिंह चौहान, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और पंतनगर कहाँ पे ये बेसिकली आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा। एफिलिएशन UGC ICAR AICTE से है इसका, है ना। इसके बारे में कुछ याद रखिएगा।
ये यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। और पहली याद रखिएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, क्वेश्चन आ सकता है ना। या आपको जीवी पंतना बोल के केवल पंतनगर यूनिवर्सिटी बोल दे, है ना। इसके अलावा इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 17 नवंबर 1960 में, है ना। जब बेसिकली क्या था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिकली, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, है ना। इसके अलावा इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया था, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कर दिया गया, है ना, 1972 में। कि पहले चीफ मिनिस्टर रहे बेसिकली, है ना, पंडित बल्लभ पंत, उनकी मेमोरी के रूप में ही कर दिया गया, है ना। इसके अलावा ये पंतनगर आपकी जो है किच्चा तहसील में आती है, जो कि ऊधम सिंह नगर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका, है ना, उत्तराखंड का, वहां पर है बेसिकली, है ना, तो याद रखिएगा। और ये यूनिवर्सिटी को हारबिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, हारबिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूजल क्षमता वाली नदी कौन सी है, तो जाहिर सी बात है वो नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा, है ना। गंगा का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों का जो बेसिन है लगभग 46% आपका ग्राउंड वाटर को वो करता है बेसिकली। आपका लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है बेसिकली हाई है इन नदियों का। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आप देखेंगे और साउथ वेस्ट अपना साउथ वाले पार्ट में देखेंगे, वहां पे भी हाई है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिलैक्सेशन जो स्टेट में हाई है वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है ये बेसिकली आप देखेंगे कंट्री में तो 432 क्यूबिक मीटर के अप्रॉक्स है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बात करें तो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स है इरिगेशन के लिए, जो कि है लगभग 68.95 बीसीएम पर ईयर, है ना। इसके अलावा इरिगेशन के मामले में देखें ग्राउंड वाटर रिसोर्स में, तो भैया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु आगे है। इसके अलावा इसमें 20 बीसीएम ईयर पर ईयर आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर से क्या होता है बेसिकली, आपका इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक किस तत्व में आया, तो जाहिर सी बात है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा 1982, 1982, है ना, 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, है ना, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा NBANABARD, नाबार्ड, है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, रेगुलेटरी बॉडी में आता है, पर्पस इसका साफ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस हो गया, है ना। और सुपरविजन और करता है रीजनल बैंक का, आपके रूरल बैंक का सुपरविजन करता है, कोऑपरेटिव बैंक का। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपको, नाबार्ड का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, कहाँ पे है, मुंबई में है। अभी जो चेयरमैन है फिलहाल सुचिंद्रा मिश्रा करके हैं, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद फिर आपके नए नए चेंज होते रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा, है ना। और याद रखिएगा नाबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ था वो आपका किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, बी सिब्रामन कमेटी जो थी, है ना, इसको बनाया गया था। और एक्ट था 1981 का, पार्लियामेंट्री एक्ट 61 1981 में, 12 जुलाई 1982 को इसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, स्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा ये रिप्लेस किया किसे, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को, एसीडी को, और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को, है ना, जो आपका आरबीआई का था बेसिकली, उसको रिप्लेस कर दिया इस संस्था ने। और बात करें इसकी तो 14,080 करोड़ के अप्रोक्स 100% शेयर है इसका, और मार्केट कैपिटल जो है इसका लगभग 30,000 करोड़ के अप्रोक्स है यहाँ पर, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चन, होपफुली आपने एंजॉय किया हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी साथी आपके साथ तैयारी कर पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारे फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिल रहा है केवल और केवल 3599 में। ये ऑफर आपका कुछ ही समय के लिए वैलिड है, तो अभी जाके कोई डाउट लगे तो मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।